हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक एंड किसमें इत्तेफाक नहीं, आवारगी के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि अनाया इश्की को करारा जवाब देती है और इश्की उसे धमकी दे के जाती है। उसकी धमकी सुन के अनाया का दिमाग खराब हो जाता है। वो थोड़ी देर चहलकदमी करती है और फिर प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है। नॉक करती है और कहती है कि सर मैं आई कम इन। प्रिंसिपल अनाया को देखते हैं और कहते हैं आइए आइए, कुछ काम था? मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी, वो मिस्टर दीवान के प्रपोजल के बारे में। तो अनाया कहती है आप उनसे कह दीजिएगा मुझे उनका प्रपोजल मंजूर है। ये सुन के गुप्ता जी के चेहरे पे हंसी आ जाती है, एक स्माइल। कहते हैं जी थैंक यू सो मच, आपने उनकी बात मान ली। मुझे पता था आप उन्हें मायूस नहीं करेंगी। अनाया ज़्यादा कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली आती है। इधर अनाया की बातें सुन के छूट रहे हैं, उसे सुधारने के लिए कह रहे हैं। उसका भी गुस्से से चेहरा तमतमा जाता है और वो सीधे गुस्से में तमतमाई अपने घर पहुंचती है। जैसे ही घर पहुंचती है, अंदर के सर्वेंट से पूछती है मिस्टर दीवान का आ गए अपनी बिजनेस मीटिंग से या नहीं आए अभी तक? तो कहते हैं जी अपने स्टडी रूम में। दोनों पति पत्नी स्टडी रूम में होते हैं, कुछ बातें कर रहे होते हैं। इधर इश्की का मन ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी ने उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया हो। शर्म, अपमान और गुस्से से तमतमा गई थी। उसके लिए वो सिर्फ एक बहस नहीं थी, बल्कि उसकी पावर और इज्जत पर किया गया एक हमला था। वो बिना एक पल गवाए बस सीधे स्टडी रूम में पहुंचती है, अपने पापा के सामने खड़ी होती है और पहुंचती सीधा अपने पापा मिस्टर देवान की तरफ देखती है, जो अपने डॉक्यूमेंट्स में बिजी थे, अपनी पत्नी को कुछ चीजें समझा रहे थे। देखती कहती है मिस्टर दीवान। मिस्टर दीवान इश्की की आवाज़ सुन के नजरें उठाते हैं, इश्की की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या हुआ है, इस तरह चिल्ला क्यों रही हो और तमीज नहीं है बात करने की? क्या हुआ है? आप पूछ रहे हैं क्या हुआ है और आप मुझे तमीज सिखा रहे हैं? ये कहते हुए मेज पर वो जोर से हाथ मारते और कहती है आपकी वजह से मेरी हर बार बेइज्जती होती है, हर बार, कभी प्रिंसिपल के सामने, कभी मेरी क्लास के सामने और अब उस प्रोफेसर अनाया के सामने भी। मिस्टर दीवान ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा किसकी वजह से? मेरी वजह से। अब क्या हुआ है, क्यों इतना भड़क रही हो? तो क्या हुआ है? आज उस प्रोफेसर ने मेरी फिर से बेइज्जती की, फिर से उसने मुझे 4 बातें सुनाई और मैंने सुना था कि आप उसके सामने हाथ जोड़ने गए थे, मुझे पढ़ाने के लिए, मुझे सुधारने के लिए उससे कह रहे थे। मैं क्या बिगड़ी हुई हूँ मैं? मिस्टर दीवान उसकी तरफ देखकर कहते हैं उसने तुम्हें सुनाया? हाँ, उसने मुझे सुनाया। क्यों सुनाया? तुमने क्या किया था वो भी बता दो। मैं क्या किया था? मैं कॉरिडोर से आ रही थी, फोन मेरे से टकराई और क्या करती हुई आ रही थी? फोन चलाती हुई आ रही थी। अच्छा, तुम फोन चलाती हुई आ रही हो, तुम्हारा दिमाग कहीं और है, तुम उससे टकराओ और गलती भी उसी की है और वो तुम्हें कुछ कहे भी ना। वो मुझे कैसे कुछ कह सकती है? उस कॉलेज के किसी भी प्रोफेसर में कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझे कुछ कह सके, और ये कल की आई प्रोफेसर इतनी छोटी से। हाँ भाई, छूट तो मिलेगी, आप जो घूम रहे हैं उसके आगे पीछे। आप जब घूमेंगे तो उसे तो छूट मिलेगी ना, उसे तो वो सब कुछ मिल रहा होगा जो उसे चाहिए होगा, क्योंकि मिस्टर दीवान खुद साक्षात भगवान उसके साथ है ना? क्यों? मिस्टर दीवान कहते हैं अपनी लिमिट में रहो, समझे तुम? अपने लिमिट से बाहर मत आना। गलती तुम करो और उसका ठीकरा उठाकर किसी और के सर पे रख दो मैं गलती कर रही हूँ। हाँ,
तुम गलती कर रही हो, तुम गलती नहीं, तुम बदतमीजी हो पे उतर आई हो। और अगर मैं उनके पास गया हूँ तो क्या गलत किया है मैंने? तुम्हें सुधारने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूँगा, समझे? जो बन पड़ेगा वो करूँगा। तो उसके लिए आप उसके सामने हाथ जोड़ेंगे? हाँ, तुम्हारा बाप हूँ मैं, और तुम्हें सुधारने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूँगा। अचानक ये बाप होने की आपके अंदर ये इतनी बेबसी इतना कब से आपको अब ध्यान आ रहा है अपने बाप है? अब आज तक ध्यान नहीं आया? हाँ, तो जब आया तभी सही, आया ना ध्यान, और उसके लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो करूँगा, समझी? और अब बस एक आवाज नहीं निकल, क्यों नहीं निकलनी चाहिए? क्यों? आपने पहले में प्रिंसिपल से जाके कह दिया अनाया को छूट दे दो, और अब खुद अनाया के सामने जाके पहुंच गए। क्यों? ऐसा क्या खास है उस अनाया में जो आप हर बार उसकी तरफ खींचे चले जाते हो? तुम अपनी हद पार कर रहे हो इसकी। जिस घर में तुम खड़े हो ना, उस घर का मालिक हूँ मैं, और वहां आके तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती हो, समझे? तुम इश्के कहती है मैं ना, क्यों आपको सडन इतना प्यार, मेरी इतनी फिक्र, इतना सब कुछ कैसे कैसे जाग रहा है अचानक से आपके दिल दिमाग में? और किस लिए जाग रहा है? क्योंकि तुमने मेरी बेइज्जती कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और आप जो मेरी बेइज्जती कराते फिर रहे हैं जगह जगह। अच्छा, मैं बेइज्जती कराता फिर रहा हूँ? तुम्हारी बेइज्जती तुम्हारी खुद की वजह से होती है, मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से ही है। आप उस प्रोफेसर से मेरी शिकायत करते हैं, मुझे समझते क्या है? कोई भी आता है और मुझे लेक्चर देके मुझे डांट के चला जाता है? एक एक दो कौड़ी के प्रोफेसर के साथ शराब इश्की गुरु है वो तुम्हारी। अरे होंगी गुरु, आप ऐसा करते क्यों हैं? मिस्टर देवान अब पूरी तरह गुस्से में आ गए थे। वो डेस्क पर जो केश की आंखों में देखा और बोला, हाँ मैंने किया, और मैं हर वो काम करूंगा जिससे तुम्हारा करियर, तुम्हारी आदतें सुधरे। क्या तुम जानते हो तुम्हारी हरकतों की वजह से मेरी कितनी बेइज्जती होती है, मेरी कितनी रेपुटेशन खराब होती है? अब तक तुम्हारी हरकतें तुम्हारे कॉलेज तक सीमित थी, तो मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुम धीरे धीरे मेरे ऑफिस तक घुस आई हो, मेरे बिजनेस तक घुस आई हो, वहां भी तुमने मेरी नाक कटा के रख दी है। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ करती हो तो मुझ तक खबर नहीं पहुंचती? मैंने सोचा तुम अब सुधर जाओगी, अब सुधर जाओगी, अब सुधर जाओगी, लेकिन नहीं, तुम्हें इस लग्जरी, इस चीजों ने बिगाड़ के रख दिया। आज के बाद तुम वो करोगी जो मैं कहूँगा। इश्क हंसते हैं, कहते हैं अच्छा, और आपको लगता है जो आप कहेंगे मैं वो करूँगी? और मैं क्या करूँगी? मैं अपनी मर्जी से जीना छोड़ दूंगी आपकी वजह से। अच्छा, और आपको इतनी बड़ी गलत फहमी क्यों है मिस्टर देवा? क्यों है? जरा मैं भी तो जानूं। मिस्टर देवान शांत होते और कहते हैं, इश्की जी, अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो ये जो लग्जरी है, ये पैसा है, ये जो पावर का तुम इस्तेमाल करती रहती हो, ये जो तुम्हारे खर्चे हैं ना, सब बंद। और बंद क्या, आज के बाद से तुम्हें इस घर से सिर्फ एक अमाउंट में पॉकेट मनी मिलेगी। आज के बाद तुम्हारे सारे अकाउंट्स फ्रीज है,
तुम अपने किसी भी अकाउंट का एक्सेस नहीं कर सकते। तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड आज के आज मैं फ्रीज कराता हूँ, इनवैलिड कराता हूँ। उन्होंने अपना फोन घुमाया और कहीं पे कुछ बोला, 2 मिनट में, मतलब 5 से 10 मिनट में इश्के के फोन पे मैसेज आ गया कि उसके कार्ड्स डिक्लाइन हो गए। इश्के को यकीन नहीं हुआ कि उसके पापा ऐसा कर सकते हैं। इश्के कहते हैं आपको लगता है आपके इन चीज़ों से मैं आपके सामने घुटने टेक दूंगी? तो कहते हैं जी, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा, जैसा कहूँगा वैसा करना पड़ेगा, और नहीं तो दरवाज़ा खुला है और इस घर से तुम जा सकते हो। अपने आप कमाओ, खाओ, तब तुम्हें पैसे की कीमत और जिंदगी की कीमत समझ में आएगी। तुम्हारे बिना मांगे हर एक चीज मुहैया करा दी मैंने, उसी की वजह से आज तुम्हारी ये हालत है। लेकिन अब और नहीं, बहुत हो गया तुम्हारा। तुम्हें अगर ये लग्जरी, ये पैसा चाहिए तो तुम्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, अदरवाइज पैक योर बैग्स एंड दरवाजा हो रहा, जा सकते हो तुम यहाँ से। इश्के को अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पापा ने इतनी बड़ी बात कह दी थी। इश्के ने कहा, क्या मतलब है आपका, आप मुझे धमकी दे रहे हैं? मिस्टर दीवान ने कहा, ये लग्जरी, ये लाइफस्टाइल, ये घर, ये कॉलेज, ये सब तुम्हारी हरकतों की वजह से खतरे में पड़ रहा है। तुम्हें लगता है तुम जो चाहो वो कर सकती हो? तुम्हें लगता है कि मैंने जो तुम्हें ये सब कुछ दिया है तुम्हारा खुद का है? ये सब बहुत आसानी से आ गया? जी नहीं, और ये धमकी नहीं है, मैं करूँगा। तुम जो चाहती हो ना तुम्हें सब मिलेगा, लेकिन मेरी शर्तों पे। और आज तक तुम्हें सब कुछ मिलता आया है तो तुम्हें ध्यान दिला दूं, इसलिए मिला है क्योंकि मैं कमाता हूँ। और अब अगर तुम्हें वही लाइफस्टाइल चाहिए तो जो मैंने कहा वो करो, समझे? ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो तुम जाओ, ये घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल चुके हैं जाने के लिए, तुम जा सकती हो। इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। और आज के बाद, वो अपनी पत्नी की तरफ देख के कहते हैं, आज के बाद इसको 20-25 हजार रुपए से ज्यादा पॉकेट मनी दी तो मुझसे बुरा इस घर में कोई नहीं होगा, ये याद रखना। अब इश्के के खर्चे तो लाखों में है, 20-25 हजार में क्या ही होगा। उसका माथा तमतमा जाता है। उसे गुस्सा आता है, कहती है, मैं आपकी एक बात नहीं मानने वाली मिस्टर दीवान। तो दीवान जी बोलता, ठीक है, मत मानो, मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं कर रहा कि तुम मेरी बात मानो, तुम जा सकती हो यहाँ से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मेरी इतनी बेइज्जती करा रखी है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें कैसे टैकल करूं। तो तुम्हें मेरी बात नहीं माननी तो तुम जाओ यहाँ से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी ठोकर मारेगी तो सही गलत अपने आप समझ में आ जाएगा। इश्के उस समय कुछ नहीं बोलते, गुस्से में तमतमाती हुई अपने रूम में चली जाती है। तो आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।